दूल्हा और दुल्हन की वरमाला हो जाने के बाद फेरों की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान मंडप में एक युवती वहां पहुंची और उसने खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताकर हंगामा खड़ा कर दिया। युवती के हंगामे को देख दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का है, जहां युवती ने दूल्हे की प्रेमिका बताकर पुलिस थाने में दूल्हे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ग्वालियर जिले के चिनौर थाना इलाके के गांव बनबार में विवाह समारोह में युवती द्वारा किए गए हंगामे के बाद युवक की शादी होने से पहले ही टूट गई। दरअसल बरमाला के बाद सभी बाराती खाना खा रहे थे। इसी दौरान योगेंद्र नामक दूल्हे की प्रेमिका वहां पहुंची और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। उसका कहना था कि वह उसकी प्रेमिका है। योगेंद्र उससे शादी करने वाला था, लेकिन अब उसे धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। युवती के मुताबिक दोनों कई सालों से रिलेशनशिप में थे। युवती की बातें सुनकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। शादी में हंगामा करने के बाद युवती चिनौर थाने पहुंची और युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक सूने घर में किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला ग्वालियर के भीतरबार अनुभाग के करहया थाना क्षेत्र का है, जहां बीते रोज शाम लगभग 4 बजे 17 वर्षीय किशोरी को घर के पास ही रहने वाला आकाश नज़दीक ही बने सूने मकान में ले गया। उसने यहां किशोरी को बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म किया। देर रात जब किशोरी अपने घर पहुंची और उसने अपने साथ घटित घटना की जानकारी परिजनों को दी, तो परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे, जहां पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी आकाश के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ग्वालियर के करैया थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक से परिचित थी। उसने धोखा देकर गली में बुलाया और एक सूने मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी की रिपोर्ट पर से जो है दुष्कर्म का अपराध व पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सीमा में बहने वाली चंबल नदी में घड़ियालों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को मुरैना पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चंबल नदी में नौका विहार कर जलीय जीवों को देखा और चंबल नदी में 10 नन्हे घड़ियालों को छोड़ा है। चंबल में घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन के कुनबा में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे जलीय जीव प्रेमियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री एदल सिंह कंसाना के साथ प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने चंबल में नौका विहार भी किया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि केंद्र सरकार वन्य जीव एवं जलीय जीवों को संरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीते भी भेजे हैं। चंबल नदी देश की सभी नदियों में स्वच्छ और साफ मानी जाती है। चंबल का वातावरण जलीय जीवों के अनुकूल रहता है। खुशी की बात यह है कि चंबल में घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और कछुआ प्रजाति का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। सरकार जलीय जीवों को संरक्षण देने के लिए बेहतर प्रयास कर रही है। सीएम यादव ने कहा, आज देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत हाथों में। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवरी घड़ियाल केंद्र का भी निरीक्षण किया। घड़ियाल केंद्र के अंदर नन्हे घड़ियालों की देखभाल और संरक्षण को भी देखा। साथ ही घड़ियाल केंद्र के अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। 35 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ चंबल अभयारण्य घड़ियाल अभयारण्य के नाम से जो 1978 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन जिस प्रकार से इस पे प्रॉपर सरकार के माध्यम से ध्यान दिया जा रहा है, 3 राज्यों में बटा हुआ है अभयारण्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 2024 का अब देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या 2456 है। और जैसा कि आपको जानकारी है, बड़ी अच्छी रोचक इनकी जीवन की दिनचर्या है, जिसके आधार पर न केवल घड़ियाल को बचाया जा रहा है, बल्कि घड़ियाल के माध्यम से इको टूरिज़्म, जलीय जीवों को बचाते हुए समूची वसुधा का ये जो खूबसूरती है, बहुत अच्छा प्राणी है, जिसके माध्यम से वैसे तो बता दूं कि चंबल ये पूरे देश की सबसे स्वच्छ नदी है।
एशिया महाद्वीप। इस बात को सुनकर के आनंद आ रहा है कि एशिया महाद्वीप की नदी बता रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और जो चंबल अभयारण्य में घड़ियाल, डॉल्फिन, मगर, 9 प्रकार के विभिन्न कछुए, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, सभी प्रकार के पक्षी, खासकर इंडियन स्कीमर, काले बेली टर्न, ग्रेट कार्मोरेंट, ग्रे हेरोन, ब्राह्मणी डक इत्यादि बहुत सारे पक्षी जो अपने भी हैं और विदेश से भी आते हैं। फरवरी तक का रहता है। आने वाले समय में यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले, घड़ियाल संरक्षण के आधार पर अभयारण्य में पर्यटक बढ़े, इस नाते से इसकी योजना बन रही है। उस पर हमने काम करने की दिशा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया है। आज मैं माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, माननीय सांसद खजुराहो श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री कृषि कैदल सिंह कंसाना जी, हम वन राज्य मंत्री दिलीप सिंह अहिरवार जी, यहाँ की विधायिका श्रीमती सरला रावत जी, हमारे पूर्व विधायक बलवीर सिंह दंडोतिया जी, सबके साथ आ जा कर के मुरैना के इस हिस्से में भविष्य की पर्यटन की संभावनाओं को लेकर के काम करने का हमारा सबका संकल्प है। और ख़ास करके हम सब जानते हैं कि ये हज़ारों साल से यहाँ प्राकृतिक रूप से घड़ियालों का, यहाँ तक कि डॉल्फिन की संभावना भी मानी जाती है। ऐसे में भविष्य में इसको पुनर्स्थापित करने के लिए जहाँ घड़ियाल अंडे देते हैं उनमें से आधे अंडे को बचा करके 2 साल से 2.5 साल का समय उनको बड़ा होने का, जिसमें वो 120 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाए, तब जाकर उनको तीसरे साल, ये अर्थात जो आज हमने यहाँ घड़ियाल छोड़े हैं, ये 2022 में अंडों का संग्रह करके इनके बच्चे निकले थे और धीरे धीरे इनको अपनी जलीय व्यवस्थाओं के अंदर उनका जीवन बचे, उसकी व्यवस्थाओं के लायक बना करके छोड़ने का जो क्रम है, मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 106 यानी 10 आज हमने यहाँ घड़ियाल के बच्चे छोड़े हैं। और इसकी रोचक जानकारी भी बड़ी अच्छी है। अंडों को जब सेक करके इनको टेम्परेचर दिया जाता है, तो टेम्परेचर के बलबूते पर मुझे फॉरेस्ट के अधिकारियों ने बताया है कि टेम्परेचर के आधार पर वो मेल और फीमेल हो जाते हैं। टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा तो मेल, टेम्परेचर थोड़ा कम तो फीमेल। ये प्रकृति की अद्भुत लीलाएँ हैं, सुनकर के भी आनंद आता है, रोमांच भी आता है, लेकिन इसके साथ जो हमारे लोगों को जिज्ञासा भी शांत हो, पर्यटन का आनंद भी हो, लेकिन रोजगार का अवसर मिले। इसलिए आपकी जानकारी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ पहले यहीं बगल में श्योपुर मुरैना का पुराना हिस्सा जो जिला बन चुका है, वहाँ चीते छोड़े। अब यह घड़ियाल अभयारण्य भी एक सेंचुरी बन सकता है। भविष्य में माधव टाइगर रिजर्व को भी हम बहुत जल्दी टाइगर रिजर्व की श्रेणी में मान्यता देने वाले हैं। कुल मिलाकर के चंबल के अंचल में फॉरेस्ट से पर्यटन का बढ़ावा देते हुए सब प्रकार से देश और दुनिया के सामने इसका ये रूप लाने की आवश्यकता भी है। मुझे संतोष है, सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है, ताकि यहाँ की जो विशेष स्थिति और विशेष जल जीव, वन्य जीव है, उनसे सब परिचित हो सके। धौलपुर शहर के तुलसीवन रोड से सोनेका गुर्जा थाना पुलिस ने चोरी की बाइकों को काटने वाले एक कबाड़ियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए कबाड़िए के पास से पुलिस ने 10 चोरी की बाइकों का सामान जब्त किया है। पुलिस द्वारा अब गिरफ्त में आए कबाड़िए के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सोनेका गुर्जा थाना प्रभारी कैलाश चंद बैरवा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देश पर चोरी के वाहनों की तस्करी करने वाले चोर गिरोह के साथ उन चोरी के वाहनों को ठिकाने लगाने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जरिए मुखबिर सूचना मिलने पर और बाइक चोरों की गिरफ्तारी पर पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर एडिशनल एसपी कमल कुमार जागेड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए बाड़ी शहर के तुलसीवन रोड निवासी एक कबाड़िया वकील कुरैशी पुत्र शरीफ को पूछताछ के लिए जब हिरासत में लिया गया तो उसने बताया कि उसने चोरी की 10 बाइकों को काटने के लिए खरीदा था, जिन्हें वह काट कर बेच चुका है। साथ में कुछ सामान जो उसके गोदाम से पुलिस ने जब्त किया है, उसके आधार पर पुलिस आरोपी वकील कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने 1 वर्ष से फरार चल रहे एक बाइक चोर को उसी के घर से गिरफ्त में लिया है।
पकड़ में आए चोर को पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया है। मामला शहर के महाराज बाग कॉलोनी से जुड़ा है, जहां के रहने वाले जयवीर ठाकुर की बाइक 1 वर्ष पूर्व चोर चुरा ले गए थे, जिसका मामला कोतवाली थाने में पीड़ित द्वारा दर्ज कराया गया था। कोतवाली थाने के एएसआई हरवीर सिंह ने बताया कि बाइक चोरी के मामलों में वांछित चल रहे अपराधियों की तलाश की जा रही है। मामले में फरार चल रहे आरोपी मोनू उर्फ आदित्य को लेकर सूचना मिली थी कि वह अपने घर पर आया हुआ है। इस सूचना पर कोतवाली एसएचओ अमित शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में आरोपी मोनू उर्फ आदित्य को गिरफ्त में लिया गया है। यह आरोपी 1 वर्ष से फरार था, जिससे बाइक चोरी के मामले में पूछताछ की जा रही है। जय सिंह ठाकुर ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी करीब 1 साल पहले कि मेरे घर के सामने से मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। मोटरसाइकिल को भाभी द्वारा पहचानना बताया, जिस पर तफ्तीश की गई थी। मुलजिम काफ़ी समय से फरार था। 37 पुलिस का वारंट प्राप्त कर कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान मोनू उर्फ आदित्य को मुकदमा में गिरफ्तार किया गया, न्यायालय में पेश किया जाकर पीसी रिमांड प्राप्त किया। आज पुणे पेश किया जाकर न्यायालय से जेसी दाखिल करवाया। मोटरसाइकिल बरामदी हो पाई कि नहीं? मोटरसाइकिल में एक अन्य मुलजिम है, उसके पास मोटरसाइकिल होना बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना जिले के दौरे पर आए। करहधाम आश्रम पटिया वाले बाबा पर शिवप्रिय मिलन समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करहधाम आश्रम मुरैना पहुंचकर अनंत श्री गुरुदेव पटिया वाले बाबा महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश के उत्तरोत्तर तरक्की एवं प्रदेशवासियों की खुशी की समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करहधाम आश्रम पर गौशाला में गौ माता का पूजन किया। मुख्यमंत्री ने करहधाम आश्रम में चल रहे श्री शिवप्रिय मिलन समारोह में शामिल होकर संत और हरिगिरि महाराज और दीनबंधु दास महाराज को सम्मान पत्र और पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग गौपालन करेंगे उनको गौवंश का दूध शासन द्वारा खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ माता के बिना घर सूना होता है। हर घर में गौ पालन को बढ़ावा देना चाहिए। जो भी व्यक्ति 10 से ज़्यादा गौ पालन करेगा उसे सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा और गौवंशों से प्राप्त दुग्ध को खरीद कर गौ पालकों को अतिरिक्त अनुदान देगी। इस साल गेहूं उपज को 2600 रुपये क्विंटल खरीदने की घोषणा की जा रही है, जैसे मध्य प्रदेश के किसानों को काफ़ी फायदा होगा। किसान की फसल अब महंगे दामों में बिकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह महादेव की नगरी उज्जैन में आता है, उस जैसा आनंद जहां करहधाम आश्रम पर आकर प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने करहधाम आश्रम पर कई वर्षों से रामधुन की जाती है। मुख्यमंत्री उसमें भी शामिल हुए और उन्होंने रामधुन बोली। मुरैना जिले के प्रमुख संत हरिगिरि महाराज सहित आधा दर्जन से अधिक संतों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के समक्ष मांग की कि ग्वालियर चंबल संभाग तमाम संतों की भूमि है, ब्रज की भूमि है। शनि मंदिर पटिया वाले महाराज जी और मुरैना गांव में दाऊ जी मंदिर प्रमुख है। मुख्यमंत्री ने जो शराबबंदी 11 जिलों में की है, मुरैना को भी उसमें शामिल किया जाए। महंत संत हरिगिरि महाराज शराबबंदी को लेकर कई वर्षों से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में जाकर शराब नहीं पीने के लिए लोगों से समझाइश कर रहे हैं। शराब सबके लिए हानिकारक है, यह पूरी तरह से बंद हो। शराब पीने से कोई बड़े घरों की पूर्ति से बर्बादी हो जाती है। पटिया वाले महाराज और ख़ासकर इस धाम पर जो आनंद आया, वास्तव में ऐसा लगा गौ माता की सेवा का अद्भुत धाम। एक तरह से जीते जी आँखों में स्वर्ग समान स्थान दिखाई दे रहा है। चंबल मुरैना जिले में ये स्थान पटिया वाले महाराज का आस्था का सैलाब उमड़ा है। कुंभ की तरह जनता यहाँ बड़ी भारी संख्या में आई है और आस्था और श्रद्धा के साथ अपने सनातन धर्म पे जो विश्वास है और सच्चे अर्थों में 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी प्राणी में है तो गौ माता में। और 7,500 से ऊपर गौवंश का जिस दिन से चिंता हो रही है और जो श्रद्धा है, मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम भी करता हूँ। परमात्मा से कामना करता हूँ कि ये आस्था श्रद्धा का धाम हमेशा जगमगाता रहे। सरकार से जो बन पड़ेगी जरूर मदद करें। मध्य प्रदेश के डबरा क्षेत्र के परशुराम चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान एक विवाद सामने आया।
विश्व हिंदू परिषद के प्रांत पदाधिकारी और रेड क्रॉस डबरा के सचिव दीपक भार्गव सिटी थाने में पदस्थ एसआई शुभम शर्मा से उलझ गए। विवाद इस कदर बढ़ा कि एसआई ने दीपक भार्गव को पकड़कर थाने तक ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। इसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने थाने पहुंचकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा और एसडीओपी विवेक शर्मा दीपक भार्गव के घर पहुंचे और उनकी मांग पर एसआई शुभम शर्मा को लाइन अटैच कर दिया। इसके साथ ही मामले की जांच के आदेश भी दिए गए। बता दें कि पुलिस इन दिनों विशेष रूप से वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। इस अभियान के दौरान परशुराम चौक पर वाहन चेकिंग हो रही थी। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद और रेड क्रॉस सचिव दीपक भार्गव अपनी स्कूटी से गुजर रहे थे। उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था। एसआई शुभम शर्मा ने दस्तावेज जांचने के लिए उनसे पूछा और साथ ही एक फ़ोटो भी खींची। बस फ़ोटो खींचने को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद हिंदू संगठन ने हंगामा किया और एसआई को लाइन अटैच करने की तत्काल कार्रवाई की गई। डबरा में आज वाहन चेकिंग के दौरान डबरा के सब इंस्पेक्टर शुभम शर्मा द्वारा डबरा के गणमान्य नागरिक से अभद्रता की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में यहाँ पर आया और प्रथम दृष्टया शिकायत गंभीर होने से उनको तत्काल डबरा से हटाकर पुलिस लाइन अटैच किया गया और जांच के आदेश किए गए। जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। सर क्या हुआ था, क्योंकि वाहन चेकिंग के दौरान एक गणमान्य नागरिक थे, उनको चेकिंग के दौरान जो भी उनकी बातचीत हुई है, चूँकि अभी शुभम शर्मा मिले नहीं है, उनका पक्ष सुना नहीं है, उनको रोककर चेक किया और चेक करने के बाद उनके ऊपर आरोप जो है कि उन्होंने उनको ज़बरदस्ती थाने में लाके यहाँ पर बिठाया, जबकि ऐसी उनका कहना यह है कि कोई गलती नहीं थी। तो अभी चूँकि गणमान्य नागरिक थे और ऐसी कोई बहुत बड़ी उनकी गलती नहीं थी, इस कारण से जो जन सामान्य यहाँ इकट्ठे होकर लोगों ने शिकायत करी, गंभीर प्रकृति की शिकायत थी, इसलिए उनको तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के मौखिक आदेश से लाइन अटैच किया गया और जांच के आदेश दिए। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में वन विभाग की टीम ने दुर्गसी घाट पर कार्रवाई करते हुए शिकार के लिए घूम रहे एक शिकारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वन विभाग की टीम ने शिकारी के कब्जे से 3 जाल, 1 तीतर और 1 बाइक सहित अन्य सामान को जब्त किया है। आरोपी क्षेत्र के नामचीन शिकारी बताया जा रहा है। वन विभाग नाका प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि क्षेत्र में दुर्गसी घाट पर गश्त के दौरान एक शिकारी घूमता हुआ दिखाई दिया, जो वन विभाग की टीम को देखकर भागने लगा, जिसे पीछा कर पकड़ लिया और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 3 जाल, 1 जिंदा तीतर और 1 बाइक सहित अन्य सामान को जब्त कर लिया गया। पकड़ा गया शिकारी रामकेश मल्हा पुत्र गुलाब सिंह मल्हा अमरपुरा झिरी गांव का रहने वाला है। नाका प्रभारी मीणा ने बताया कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में शिकार एवं वन्य प्रतिबंध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। धौलपुर जिले के सरकारी स्कूल के शिक्षक और बाबू द्वारा छात्राओं के मोबाइल पर कथित मैसेज भेजने और उन्हें डराने का मामला सामने आया है। छात्राओं ने जब इसकी शिकायत की तो ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया। सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल होने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बीजेपी के पूर्व विधायक सुखराम कोली को मामले की शिकायत की। पूर्व विधायक सुखराम कोली ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत की है। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई को लेकर जांच कमेटी गठित की गई है। मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव पत्तीपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहां कार्यरत एक शारीरिक शिक्षक और एक बाबू द्वारा स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को उनके मोबाइल पर कथित मैसेज भेज दिए। साथ ही कक्षाओं में पढ़ते समय छात्राओं के साथ की जा रही अभद्रता की शिकायत जब छात्राओं ने अपने परिजनों से की तो परिजनों में आक्रोश भड़क गया। साथ ही कथित मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मामले की सूचना बीजेपी के पूर्व विधायक बसेड़ी विधायक सुखराम कोली से की। पूर्व विधायक सुखराम कोली ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत की है। मामले को लेकर आक्रोशित ग्रामीण बसेड़ी पुलिस थाने पहुंचे तो विद्यालय का शारीरिक शिक्षक और बाबू राजीनामा करने के लिए गांव के बुजुर्गों के पास पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस थाना पहुंचे परिजन वापस लौट गए। मामले में पूर्व विधायक सुखराम कोली ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की, जिसके बाद एसडीएम सुधा रानी मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी सुखो देवी के निर्देश पर तहसीलदार
ब्रजेश कुमार अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र मीणा स्कूल पहुंचे। अधिकारियों के पहुंचने से पूर्व शारीरिक शिक्षक और बाबू विद्यालय से निकल गए। इसके बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने अधिकारियों से विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और बाबू को हटाने की मांग की है। अभी मेरे पास सूचना आई थी कुछ लोगों की, पत्तीपुरा में सीनियर सेकेंडरी एक स्कूल है और उसमें 2 टीचर हैं। उन्होंने किसी बताया उन्होंने कि बच्चियों से कोई अभद्रता उन्होंने की, कोई व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज भी किए। इस संदर्भ में ग्रामवासियों ने बताया था मुझे, मैंने उन्हें इसकी सूचना अपनी जो DEO है सुखदेवी जी को और जो उपखंड अधिकारी हैं अपने बसेड़ी, उनको ये सूचना दे दी गई है। और निश्चित रूप से देखो, हम बच्चियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो हमारी सरकार है, माननीय भजनलाल शर्मा जी की जो सरकार है, महिलाओं के प्रति और बच्चियों के प्रति विशेष संवेदनशील है। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई, अगर कोई गलत हरकत की है तो इसकी वो कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से बच्चियाँ संतुष्ट रहें, गाँव वाले संतुष्ट रहें। अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो ये आदरणीय भजनलाल जी की सरकार है जो चुप नहीं बैठेगी और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर दोषी होंगे तो जांच कर रहे हैं, होगी उसकी, और जांच करके उसको जो भी दोषी होगा उसको दंडित किया। आज राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय पत्तीपुरा के स्कूल में कुछ सूचना मिली थी। मैं मौके पर पहुंचा था और वहाँ पे आरोप लगाया था कि कोई टीचर है और वो बच्चियों से इंस्टाग्राम पर चैट करता है, ऐसा मामला आया था। हालांकि मैं गया था वहाँ पर, वो टीचर और बाबू थे नहीं मौके पर मौजूद। उनके घर वालों से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि इस तरीक़ा से ये है और जो PTI है वो कक्षाओं में अभद्रता या दादागिरी के रूप में धौंस जमाता है कि ये हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरीक़ा से शिकायत मिली थी। हालांकि उन्होंने गांव के लोगों ने बताया था कि यहाँ से बाबू को यहाँ से इस विद्यालय हटा दें ताकि हम अपने गांव के बच्चों को अच्छा समझ सिखा सकें। और जो भी कार्मिक अगर दोषी होगा इस मामले में पूरे में तो जांच करवा करके और उसकी दोषी कार्मिकों के खिलाफ उच्च स्तर से कार्रवाई करवाएंगे। मैंने प्रिंसिपल साहब को निर्देश दिए, जो भी है अपने स्टाफ के साथ मीटिंग करके जो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करें और यहाँ से जांच अधिकारी जल्द ही लगा देंगे। बाड़ी उपखंड के बटेश्वर कला गांव में नदी किनारे चारागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया है। बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद बंसल की मौजूदगी में कंचनपुर पुलिस और धौलपुर से आए अतिरिक्त पुलिस जाब्ते के सहयोग से यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में 100 बीघा से अधिक चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इस दौरान भू अभिलेख निरीक्षक और हल्का पटवारियों के साथ राजस्व विभाग की टीम मौके पर तैनात रही। तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि 2 जनवरी को ग्राम पंचायत कोहावनी में जनसुनवाई हुई थी। उक्त जनसुनवाई में बटेश्वर कला के ग्रामीणों ने गांव की बामनी नदी के किनारे स्थित चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत दी थी। शिकायत के बाद जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी के निर्देश और बाड़ी SDM के सुपरविजन में अतिक्रमण की मौके पर जांच कराई गई। राजस्व विभाग की टीम ने अतिक्रमण को चिन्हित किया, जिसके बाद अतिक्रमण को समाप्त करने के लिए कंचनपुर पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की गई है। भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने फसल कर रखी थी, जिसे JCB और ट्रैक्टरों से नष्ट कराया गया है और अतिक्रमणकारियों को पाबंद किया गया है। बाड़ी शहर के ऐतिहासिक बारह भाई मेले के आयोजन को लेकर बाड़ी शहर के पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय पर अध्यक्ष सतीश प्रजापति के नेतृत्व में बुलाई गई बैठक कॉलम पूर्ति नहीं होने की वजह से पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में बैठक को स्थगित कर दिया गया। अब मेला कमेटी की नवीन कार्यकारिणी गठन के साथ आय व्यय के ब्यौरे को लेकर आयोजित होने वाली बैठक बुधवार की शाम को एक बार फिर से बुलाई गई। मेला कमेटी के अध्यक्ष सतीश प्रजापति ने बताया कि 2024 में आयोजित मेले के आय व्यय ब्यौरे को आम जनता के सामने रखने के साथ आगामी मेले को लेकर अध्यक्ष और नवीन कार्यकारिणी के गठन को लेकर सोमवार की शाम बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन बैठक से जुड़े विभिन्न बिंदुओं के साथ कॉलम पूर्ति नहीं होने की वजह से बैठक को स्थगित किया गया है। अब बैठक बुधवार की शाम 7 बजे मेला कार्यालय पर फिर से बुलाई गई है। शहरवासियों से आग्रह किया गया है कि बैठक में आवश्यक रूप से पधारें, जिससे मेले के अध्यक्ष और अन्य कार्यकारी सदस्य एवं पदाधिकारी का सर्वसम्मति से निर्वाचन किया जा सके और मेले के आय व्यय का हिसाब आमजन को दिया जा सके। बैठक के दौरान महामंत्री पवन चंसौरिया, पूर्व अध्यक्ष विष्णु मासलपुरिया, राजकुमार भारद्वाज, मुकेश विधौलिया, पप्पू काकरई, विष्णु वर्मा, लप्पू मेडिकल, अंजनी कुलश्रेष्ठ, विजय दीक्षित, दिनेश ट्रांसपोर्ट,
अतुल, संजीव लाइट सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज की मीटिंग कॉलम पूर्ति की वजह से आगे के लिए स्थगित कर दी गई है और 19 तारीख को चुनाव होगा और उसी में कार्यकारिणी गठन होगा और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर दो कलयुगी पुत्रों ने अपने 70 वर्षीय पिता पर प्राणघातक हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हुए पिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल मोहन सिंह पुत्र नत्थी सिंह त्यागी ने बताया कि उसके बेटे महेश और अमरेश मंगलवार सुबह उसके पास आए और जमीन अपने नाम की करने की मांग करने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो दोनों ने कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने मोहन सिंह को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बाड़ी शहर के हाईवे बाईपास पर रोडवेज बस ने पासिंग के दौरान एक बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक चालक सहित 2 युवतियां घायल हुए हैं। घायलों को लोगों की मदद से बाड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उपचार के बाद एक घायल को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार खानपुर निवासी खुशीराम पुत्र सीताराम मीणा अपने रिश्तेदार नरेश कुमार की 2 लड़की पूजा और प्रीति को लेकर कहीं काम से जा रहा था, जहां से वापस गांव खानपुर लौट रहा था। इस दौरान हाईवे के बाईपास पर सरमथुरा से धौलपुर जा रही रोडवेज बस ने पासिंग की तो पासिंग के दौरान बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार सड़क से फिसलते हुए गड्ढे में जा गिरे, जिसमें बाइक चालक खुशीराम के साथ पूजा और प्रीति घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को गड्ढे से निकाला और बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल खुशीराम को धौलपुर रेफर किया है। घटना को लेकर पीड़ित खुशीराम ने कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी दी और रोडवेज बस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश और पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देशन में 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य जिले में अवैध गतिविधियों की रोकथाम और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी था। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा ने बताया कि विशेष अभियान में 71 पुलिस टीमों ने 294 स्थानों पर दबिश दी, जिसके तहत 173 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें 10,000 रुपये के इनामी अपराधी शामिल हैं। पुलिस ने 14 मामलों में 13 अपराधियों को गिरफ्तार कर 823 अवैध देसी शराब के पब्बे हुए 5 लीटर हथकड़ शराब जब्त की। 7 आरोपियों से 5 अवैध हथियार और 13 कारतूस बरामद किए। 36 वांछित वारंटियों और पीओज को गिरफ्तार किया गया। 27 टन अवैध चंबल बजरी जब्त करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी सुमित मेहड़ा ने कहा कि अपराध एवं अवैध गतिविधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी होंगी। धौलपुर जिले के विख्यात संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री हरिगिर महाराज ने मुरैना में पटिया वाले बाबा पर चल रहे शिवपय महोत्सव में पहुंचे। मुख्यमंत्री मोहन यादव को संबोधित करते हुए धर्म की जय और अधर्म का नाश का मुख्य आधार मनुष्यता को बताया और मनुष्यता की विजय के लिए और समाज के लिए नशे से दूरी होने को सर्वाधिक जरूरी बताया और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर की गई शराबबंदी की तर्ज पर ग्वालियर चंबल संभाग में भी शराबबंदी की मांग की।